students, welcome to my Higher Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 6 and this is a part of civics. ठीक है, आज हम civics का पार्ट देखेंगे और जिसमें हम आज देखने वाले हैं थर्ड लेसन जिसका नाम है गवर्नमेंट. ठीक है, थर्ड लेसन देखेंगे. तो गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है ये तो आपको पता ही है, अपनी सरकार है ना. गवर्नमेंट मीन्स सरकार. सरकार के बारे में आज हम इसमें जानेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से होती है ना. गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी रचना कैसे होती है, उसके कार्य क्या क्या होते हैं है ना. गवर्नमेंट कैसे कैसे कार्य करती है और उसमें कौन कौन से अलग जो टाइप्स है गवर्नमेंट के वो भी आज हम इसमें देखेंगे. ठीक है, तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट में जो हम आज देखने वाले हैं वो पॉइंट से पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है. सेकंड है लेवल्स ऑफ फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, जो गवर्नमेंट की पातड़ी और उसके कार्य क्या होते हैं वो देखेंगे. उसके बाद ऑर्गन्स देखेंगे गवर्नमेंट के, कौन कौन से ऑर्गन्स है, और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, और द सफ्रेगेट मूवमेंट एंड द एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल देखेंगे, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे. ठीक है, तो पहले हम ये बताती हूँ मैं आपको कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अपने इंडिया में गवर्नमेंट के कौन से लेवल्स है. अपने इंडिया में गवर्नमेंट के 3 लेवल है. ठीक है, फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो पूरे मतलब कंट्री के ऊपर सबसे मेन जो गवर्नमेंट होती है, उसके अंडर में कौन सी आती है, स्टेट गवर्नमेंट आती है, राज्य की जो गवर्नमेंट है वो, और उसके नीचे आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जो गांव में वगैरह से छोटी मोटी जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो. ठीक है, उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं. और उनके फंक्शंस हम इसमें कौन कौन से देखने वाले हैं. गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है वो है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर है ना, मतलब लॉ कानून कायदे बनाना, उसको मेंटेन रखना, ये किसका काम है, गवर्नमेंट का. और सेकंड जो काम है वो है डिफेंस, संरक्षण का, अपने देश की संरक्षण करना है ना. थर्ड है प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, शैक्षणिक जो फैसिलिटी है और हेल्थ की जो भी फैसिलिटीज है वो लोगों को प्रोवाइड करना, ये काम गवर्नमेंट का है. ठीक है, और नेक्स्ट जो काम है वो है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, मतलब सामाजिक और आर्थिक जो कार्यक्रम वगैरह लेना वो गवर्नमेंट का काम है. और लास्ट है इंश्योरिंग जस्टिस, मतलब सुनिश्चित न्याय करना हर एक लोगों के साथ. ठीक है, और इसके जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के वो कौन से है, एक है लेजिस्लेचर, और दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशियरी. ठीक है, लेजिस्लेशन मीन्स क्या होता है, विधिमंडल, जो सबसे मेन संसद जो होती है ना गवर्नमेंट की वो, और एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यकारी मंडल, और जुडिशियरी मीन्स न्याय व्यवस्था. ठीक है, ये 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के. और गवर्नमेंट के टाइप्स कौन से हैं, डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप. ठीक है, लोकशाही और राजशाही और हुकुमशाही, ऐसे 3 क्या है टाइप्स है गवर्नमेंट के. ठीक है, अब इनका इम्पोर्टेंस देखेंगे. डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, रिप्रेजेंट्स पीपल्स नीड, लोगों की जरूरतों को पूरा करना, और प्रोवाइड्स राइट्स एंड फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन्स, और उन कंट्री के हर एक सिटीजन को उनके हक और उनके फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता को प्रोवाइड करना. ठीक है, ये उनके मतलब ये डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंस है. और दूसरा जो है 2 पॉइंट्स हम देखेंगे, सफ्रेजेट मूवमेंट और एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल. ठीक है, इसमें भी क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है. ठीक है, जो टाइप्स है, जो डिक्टेटरशिप, मोनार्की और डेमोक्रेसी जो टाइप्स है, इनमें जो डेमोक्रेसीज है वो कौन से है, पॉलिटिकल इक्वेलिटी है ना, राजनीतिक समानता, फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, हर एक को अपने अपने विचार, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करना, बताने का फ्रीडम. ठीक है, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में इसमें जानेंगे. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं व्हाट इज अ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या है. ठीक है, गवर्नमेंट रिफर्स टू द बॉडी दैट एक्सरसाइजेस रूलिंग अथॉरिटी व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लिव एंड वर्क टुगेदर. There needs to be some amount of organization so that decisions can be made to ensure smooth functioning of daily life.
गवर्नमेंट जो एक बॉडी है जो मतलब जो अपने अधिकारों के साथ एक रूलिंग की उसको एक अथॉरिटी होती है पूरे कंट्री में, रूल्स वगैरह बनाने की एक अथॉरिटी उस गवर्नमेंट को होती है। और गवर्नमेंट में कुछ ऐसे अलग जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो लोग होते हैं, जो एक साथ एक जगह पे जमा होके एक साथ वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं अपने देश के लिए। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो उसमें कुछ ऐसे डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं अपने देश के लिए, है ना, क्या क्या चेंज करना है अपनी डेली लाइफ में, क्या क्या करना है, वो सब जो वर्क होता है उसको गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड गवर्नर विच मीन्स टू गवर्न। मतलब ये जो गवर्नमेंट वर्ड है वो लैटिन से आया है, गवर्नर वर्ड से आया है गवर्नमेंट। तो इसका जो मीनिंग है वो है टू गवर्न। ठीक है, टू गवर्न या फिर टू मैनेज। एज द गवर्निंग बॉडी द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड रेगुलेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। इसमें गवर्नमेंट में स्टेट और रेगुलेटिव ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासकीय प्रक्रिया उस गवर्नमेंट में चलती है, वो उनकी कुछ ऑर्गेनाइजेस होती है। ठीक है, सम रूलर्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। For example, your school has different groups within it. Besides the students and teachers, there are people who work in the school canteen, and then there are helpers such as peons, drivers, gardeners and cleaners. मतलब कुछ ऐसे जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कुछ ऐसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, जहाँ पे हर एक अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग लोगों को वहाँ पे रूलर बनाया जाता है और वो लोग उस टाइप में वो काम करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्कूल है ना, स्कूल क्या है, एक पूरा एक पार्ट है स्कूल, और लेकिन स्कूल में अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं, एक साथ रहते हैं स्कूल में, है ना, और वो एक साथ रह के अपने अलग अलग वर्क्स करते हैं। जैसे स्कूल में जैसे टीचर्स है, टीचर्स अपना वर्क करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, पढ़ाने का वर्क है उनका। बच्चों का क्या वर्क है, पढ़ने का वर्क है ना। और अदर जो बाकी के होते हैं, जैसे ऑफिस है, ऑफिस वर्क, जैसे क्लर्क लोग होते हैं, क्लर्क लोग अपना वर्क करते हैं स्कूल में, वो अपना एक सेक्शन उनका अलग होता है ना। उसी साथ साथ जैसे कैंटीन होती है स्कूल की, तो कैंटीन में जो कैंटीन में संभालने वाले जो लोग हैं वो अलग दूसरे होते हैं, वो अपना अलग वर्क करते हैं। और उसी तरह से प्यून है, ड्राइवर है, तो वो अपने अपने काम करते हैं। प्यून अपना काम करते हैं स्कूल में साफ सफाई रखना, ये सब वो चीज़ जो है वो प्यून करते हैं, है ना। और ड्राइवर क्या है, स्कूल की बस चलाने का काम करते हैं। वॉचमैन क्या है, गेट पे रहते हैं, है ना। मतलब हर एक व्यक्ति अपना अपना एक काम करता है, उनको हर एक सेक्शन के लिए उनको बांटा जाता है ना। तो इसी तरह से गवर्नमेंट के भी उसी तरह टाइप से काम होता है। गवर्नमेंट में भी अलग अलग लोगों को उनके कामों के लिए अलग अलग उनको रखा जाता है, और वो लोग अपना अपना काम उसमें संभालते हैं। All these groups cooperate with one another for the smooth functioning of the school. ये सभी जो ग्रुप्स है अलग अलग, वो एक साथ रहते, स्मूथली अपने काम करते हैं, और स्कूल के लिए जो भी मतलब जो उनको काम दिया जाता है वो काम अपना बराबर उसमें करते हैं। Behind this smooth functioning, there are people who take decisions about the rules to be followed by different groups. और इस फंक्शनिंग में अलग अलग ग्रुप के जो मेन जो पर्सन होता है वो अपने मतलब क्या कहते हैं, डिसीजंस लेने का उसको वो एक रूल होता है ना। जैसे टीचर्स, जैसे फॉर एग्जांपल भी टीचर्स है ना, टीचर्स के ग्रुप में एक मेन होता है कोई जो कुछ डिसीजंस लेता है ना। क्लरिकल इसमें कोई और एक पर्सन होता है उसका लीडर, जो क्लरिकल इसमें कुछ अपने डिसीजंस लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लोग का एक कोई पर्सन होता है जो अपने डिसीजंस ले सकता है अपने ग्रुप के लिए, है ना। They also fix a work schedule for each group so that there is no confusion and the day-to-day functioning goes on smoothly. तो वो जो है अपने अपने पर्टिकुलर ग्रुप के डिसीजंस डेली लेते रहते हैं, और उसी के साथ साथ और उसी की वजह से कोई कंफ्यूजन नहीं होती उनमें, और ग्रुप वो हर एक ग्रुप जो है डे टू डे अपने काम बराबर सही तरीके से वो करते हैं। दिस पीपल फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द स्कूल।
मतलब ये जो लोग हैं वो क्या है, एक स्कूल की पूरी बॉडी है ना, स्कूल की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। सिमिलरली इन अ कंट्री वी नीड अ सेट ऑफ पीपल टू मेक श्योर दैट डे टू डे लाइफ गोज ऑन स्मूथली। इसीलिए इसी तरह से हमें अपनी कंट्री को भी संभालने के लिए ऐसे ही लोगों के ग्रुप्स चाहिए होते हैं जो स्मूथली अपने मतलब हर रोज डे टू डे लाइफ के अपने काम वो करते रहे, है ना। द टर्म गवर्नमेंट रिफर्स टू द पॉलिटिकल सिस्टम बाय विच अ कंट्री इज एडमिनिस्ट्रेटेड। और गवर्नमेंट ही ऐसे एक मतलब सिस्टम है, राजनीतिक की सिस्टम है जो अपनी कंट्री के जो काम है डेली टू डेली वो करते हैं। अ गवर्नमेंट वर्क्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल एंड रिसॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ये जो गवर्नमेंट है वो हमेशा पूरी तरह से अपना काम करती है और जो भी लोगों की जो नीड्स है उसको पूरा करती है और जो भी उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो उसको वो सॉल्व करती है। इट फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस डिसीजंस। In this way, a government functions to avoid disorder, anarchy and confusion in a country. और ये जो गवर्नमेंट है वही अपने जो उनकी जो लीडरशिप दी जाती है वो पर्सन डिसीजंस लेता है और उस डिसीजंस को बाकी को मतलब वो बताता है उसमें और सभी को सहमत करता है और उसी रास्ते से गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है वो चलते रहते हैं हमेशा और कंट्री में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। सब लोग अपने अपने ग्रुप के अनुसार अपने अपने तरह से वो वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो गवर्नमेंट है, इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसके लेवल्स कौन कौन से हैं, है ना। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ये तो आपको पता ही है ना, अपने इंडिया में से 29 स्टेट है और 7 क्या है यूनियन टेरिटरीज है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, द गवर्नमेंट इन इंडिया फंक्शंस एट वेरियस लेवल, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था गवर्नमेंट के कितने लेवल है, 3 लेवल है। कौन से? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। Each level of government has a separate set of powers and can take decisions pertaining to that level। मतलब ये जो हर एक जो लेवल है, तीनों जो लेवल है वो गवर्नमेंट के वो अपने थ्रू उनके सेपरेट उनको पावर दिए गए हैं कि वो अपने पावर के थ्रू खुद के डिसीजंस ले सके और अपने लेवल पे वो काम कर सके। At the national level, there is the central or union government which looks after the governance of the entire country. It is the highest level of government which functions at the national level। ये जो नेशनल लेवल है मतलब जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो पूरी मतलब वो सबसे बड़ी गवर्नमेंट है और दोनों गवर्नमेंट से सबसे ऊपर की गवर्नमेंट है और वो पूरे एंटायर कंट्री मतलब पूरे देश का जो काम है वो पूरा वो देखती है। ठीक है, और उसके नीचे कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट है। एवरी स्टेट हैज गवर्नमेंट विच इज नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब हर एक स्टेट की जो सरकार होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। और लास्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो छोटे छोटे सिटीज में, गांव में, है ना, छोटे छोटे गांव में जो गवर्नमेंट चलती है, जिसका रूल चलता है उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में कौन से फंक्शन है गवर्नमेंट के? तो इसमें पहला है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, है ना। गवर्नमेंट का जो पहला फंक्शन है, पहला कार्य है वो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री एंड प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, है ना। गवर्नमेंट का ये पहला काम है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपने कंट्री में अच्छे से बनाए रखना और लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। For this purpose, the government has a police department, the members of which protect people, maintain peace and order, and prevent crimes such as thefts and murders। तो इसमें जो इस उद्देश्य के लिए गवर्नमेंट ने किसको चुना है? पुलिस स्टाफ को, है ना। पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसके जो मेंबर्स है वो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके जो भी एरिया है उसमें वो शांति मेंटेन रखते हैं, पीस रखते हैं और जो भी गुनहगार होता है ना, कोई भी चोर या फिर कोई क्रिमिनल है, कोई मर्डरर है तो उसको लेके वो क्या करते हैं, मतलब उसको पकड़ते हैं ना, उसके खिलाफ वो एक्शन लेते हैं। तो उसके बाद जो सेकंड का जो फंक्शन है वो है डिफेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब कंट्री का संरक्षण करना, ये गवर्नमेंट का सेकंड वर्क है। द गवर्नमेंट मेंटेन्स आर्म्ड फोर्स टू डिफेंड द नेशन।
इट ऑल्सो मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए मतलब संरक्षण के लिए किसको मेंटेन किया है, उन्होंने कौन सी फोर्स मेंटेन की है, आर्मी फोर्स है ना, जो आज अपने देश का, अपनी कंट्री का संरक्षण कर रही है, उसको डिफेंस कर रही है बॉर्डर पे लड़ते हुए, है ना। और गवर्नमेंट का ये भी काम है कि जो दूसरे अदर जो कंट्री है उनके साथ जो रिलेशन है वो अच्छे से उनके साथ रिलेशन अपना मेंटेन करना, ये भी गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, थर्ड जो वर्क है वो है प्रोग्राम्स टू डील विद सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करना, उसके लिए नए नए प्रोग्राम्स बनाना। द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन on how to deal with problems such as poverty, unemployment and discrimination. It also takes care of the unprivileged section of society. तो गवर्नमेंट का ये काम है कि गवर्नमेंट जो है वो जैसे समाज में या फिर आर्थिक स्थिति में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो कंट्री में, है ना, जैसे गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है, और डिस्क्रिमिनेशन कोई भेदभाव है ना, तो ये सब सारी चीजों पे वो डिसीजंस ले सकती है। ये अधिकार गवर्नमेंट को है और ये काम जो है वो गवर्नमेंट का ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट का काम है वो है हेल्थ सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आरोग्य की जो सेवा है उसको लोगों तक प्रोवाइड करना और इंफ्रास्ट्रक्चर करना। ठीक है, द गवर्नमेंट इज कंसर्न विद द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड फॉर दिस पर्पज इट इस्टेब्लिशेस हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए सब बहुत कंसर्न रहती है कि हेल्थ, लोगों की जो हेल्थ है कंट्री में, है ना, वो उद्देश्य है गवर्नमेंट का कि उसके लिए क्या करना चाहिए, लोगों के हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स और जो मतलब जो भी हेल्थ के लिए जो भी आरोग्य केंद्र वगैरह होते हैं उसको इस्टेब्लिश करना है गवर्नमेंट का वर्क है ना। इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस फ्री मेडिकल चेकअप्स फॉर द नीडी एंड पुअर पीपल। और उनको हमेशा वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं एक ऐसे मेडिकल चेकअप कैंप्स वगैरह जो गरीबों के लिए या जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे लोगों के लिए, वो ऐसे कैंप्स वगैरह मेडिकल चेकअप्स के इस्टेब्लिश करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, इट इंश्योर दैट मेडिसिन आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल थ्रू इट्स वेरियस हेल्थ सेंटर्स। और लोगों को जिनको बहुत ही ज्यादा जरूरत है ना, जो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे बीमार है लोग, और उनको मेडिसिन वगैरह अवेलेबल करना हर एक हेल्थ सेंटर पे, मतलब हर एक मेडिकल में हर एक जगह पे मेडिसिन अवेलेबल करना, ये भी गवर्नमेंट का काम है। प्रोविजंस ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग पोस्टल सिस्टम्स एंड रोड्स इज लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, मतलब जैसे सिटी में या किसी स्टेट के रास्तों रोड वगैरह बनाना, है ना, और जो पोस्टल सिस्टम्स वगैरह है, वो सारे जो चीजें हैं वो देखना किसका काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है। इसके बाद है प्रोविजन फॉर एजुकेशन ऑफ द पीपल, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। To educate the masses, the government establishes schools and colleges in India. It also launches various programs to remove literacy. For example, free and compulsory education is provided to all children below 14 years of age. It takes care of adult education as well. It establishes and runs institutions for higher learning. मतलब अपने इंडिया में गवर्नमेंट ने, इंडिया के गवर्नमेंट ने इतना मतलब नए नए ऐसे एजुकेशन के लिए, लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए, इसके लिए स्कूल्स कॉलेजेस बनाए हैं इंडिया में, इस्टेब्लिश किए हैं, है ना। और अलग अलग ऐसे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह वो लॉन्च करते हैं जिसकी वजह से अशिक्षितता जो है अपने इंडिया में वो दूर हो जाए। और इसी के लिए जैसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन किया है अपने गवर्नमेंट ने कि जो 14 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री और स्ट्रिक्टली कंपलसरी एजुकेशन है उनको, ताकि सारे बच्चे जो है वो पढ़ सके और कोई भी अनपढ़ या अशिक्षित ना रहे। और वो इसी के साथ साथ बच्चों के साथ साथ बड़े जो है अडल्ट जो प्रौढ़ लोग हैं उनके एजुकेशन के बारे में भी उनके भी वो मतलब केयर्स लेते हैं कि अगर कोई बड़े आदमी जो आजकल अभी तक कुछ उनको मतलब पढ़ नहीं पाए, तो उनके लिए भी आज पढ़ाई का नया जो रास्ता है वो खुला कर दिया है गवर्नमेंट ने। आज जो है वो एजुकेशन के लिए कोई एज नहीं देखी जाती है, कोई किसी भी एज में आज हम पढ़ाई कर सकते हैं।
और इसी के लिए गवर्नमेंट ने बड़े बड़े हायर लर्निंग के क्लासेस स्कूल्स भी उन्होंने ओपन किए हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है उनका वर्क है वो है रिस्क्यू ऑपरेशंस। जो रिस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह लेना वो उनका काम है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेस रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क ड्यूरिंग फ्लड्स, फायर्स, अर्थक्वेक्स, सुनामीज एंड अदर डिजास्टर्स। मतलब अगर अपनी कंट्री में अगर ऐसे कभी कुछ ऐसे नैसर्गिक अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे पूर आ जाना है ना, आग लगना कहीं, और भूकंप वगैरह होना या फिर सुनामी आना, तो ऐसे कुछ अगर डिजास्टर ऐसे कुछ अगर प्रॉब्लम होते हैं तो इसके लिए भी कुछ मतलब रिस्की और रिलीफ वर्क जो है वो करना किसका काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है। It also provides aid in the form of health services, food and shelter to the victims and affected people। अगर ऐसी कोई प्लेस है जहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आई है ना, पूर आया है, तो ऐसी जगह अगर लोगों के घर खराब हो जाते हैं है ना, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो उन लोगों को, उन विक्टिम्स को खाना प्रोवाइड करना और उनके घर शेल्टर उनको प्रोवाइड करना है ना, ये सब काम किसका है, गवर्नमेंट का है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट उनका वर्क है वो है इंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ अवर कंट्री इज इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट विच रेगुलेट्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी एंड ट्रेड। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्तब्धता बनाए रखना ये गवर्नमेंट का काम है, अपनी कंट्री का, है ना। मतलब आर्थिक अगर इकोनॉमी अगर अपनी कंट्री की अच्छी हो तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी कंट्री को, है ना, किसी भी चीज के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को रेगुलेट क्या करना पड़ता है, इनफ्लो आउटफ्लो, मतलब आर्थिक और जो देवान घेवान होती है उसको हमेशा उनको जारी रखना पड़ता है, अपना बिजनेस जो है वो जारी रखना पड़ता है। इट ऑल्सो डिसाइड्स द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री, और उनको अपने कंट्री की इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसको भी डिसाइड करना उनका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्क है वो है प्रोविजन फॉर इजी मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड पीपल्स। लोगों को अपनी चीज़ों को या फिर लोगों को आराम से एक जगह से दूसरी जगह उनको मूवमेंट करने के कुछ ऐसी चीज़ें भी उनको प्रोवाइड करना, वो भी किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। The government built roads, establishes railways and runs important services such as bus and train transport. This is to facilitate easy and quick movement of goods and peoples, है ना। मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे रास्ते बनाए हैं, उन्होंने रेलवे को इस्टेब्लिश किया है, और एयरपोर्ट जैसे एरोप्लेन वगैरह है ना, हेलीकॉप्टर्स वगैरह, बसेस वगैरह, तो ट्रांसपोर्ट के लिए ये सब सारी चीज़ों को उन्होंने अवेलेबल किया है, ताकि लोगों को उनको या फिर उनकी मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसपोर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और वो इजी और तुरंत ही हो जाए। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा वर्क है वो है इंश्योरिंग जस्टिस टू द पीपल, मतलब लोगों के लिए न्याय अच्छे से दिलवाना, वो भी गवर्नमेंट का काम है। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट और somebody has committed a crime or has acted against the interest of the nation, the government imparts justice through the courts, thus the courts are also a part of the government। मतलब जैसे अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है, कुछ गुनाह किया है, तो उसको उसके गुनाह के लिए उसको सजा दिलवाना, है ना, उसके खिलाफ न्याय करना, ये जो सारी चीजें हैं वो भी गवर्नमेंट का काम है। और ये सारी जो चीजें वो कहाँ होती है, कोर्ट में होती है, और कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही एक क्या है, पार्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे वो है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। गवर्नमेंट के भारत की जो गवर्नमेंट है उसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। अब गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कौन से, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, ये 3 फंक्शंस हैं, ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के अपने इंडिया के। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मीन क्या होता है, विधानमंडल। At the national level, laws are made by the parliament which consists of 2 houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, together known as the Union Legislature। तो ये जो लेजिस्लेचर जो है इसके दो हाउसेस होते हैं, उनके 2 घर होते हैं, जैसे एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, और ये दोनों जो सभाएं हैं वो एक साथ आके क्या करती है, काम करती है, और उसी को यूनियन लेजिस्लेचर कहा जाता है। इट्स मेंबर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट।
इनके जो इस जो हाउसेस के जो मेंबर्स है लोकसभा और राज्यसभा के, उनको क्या कहा जाता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है, और शॉर्ट में उसको एमपीएस कहा जाता है। ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं और उसको पूरे नेशन में उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज इट्स सेपरेट लेजिस्लेशन। अपने जो पूरे जो इंडिया के जो अलग अलग जो स्टेट्स है उनके अलग अलग लेजिस्लेशन है। अ स्टेट लेजिस्लेशन कंसिस्ट ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड समटाइम्स अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट है, अपने जो लेजिस्लेचर है उसके स्टेट के लिए और दो पार्ट है, जिसका पहला जो पार्ट है वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधानसभा कहते हैं, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधान परिषद कहते हैं। ये जो दो पार्ट है वो स्टेट लेवल पे आते हैं, ठीक है, और जो लोकसभा और राज्यसभा है वो नेशनल लेवल पे आते हैं, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज दैट मेक लॉज दैट आर अप्लीकेबल ओनली टू द पीपल ऑफ द स्टेट। मतलब ये जो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको उनके जो मेंबर्स है उनको एमएलए कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो एमएलए है वो सिर्फ लोगों के लिए, मतलब उस उतने स्टेट में जिस स्टेट के वो एमएलए है उसी स्टेट के लोगों के लिए वो उतने ही सीमित तक वो लॉज बना सकते हैं और उन्हीं लोगों पर वो लॉ को मतलब उन लोगों पे वो लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है नेक्स्ट जो गवर्नमेंट का ऑर्गन है वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या होता है, कार्यकारी मंडल, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, मेकिंग लॉज इज नॉट सफिशिएंट फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब लॉ बनाना ये यही सिर्फ इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। लॉज नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। जो लॉज है वो कैसे होते हैं, मतलब लॉज को कैसे किसकी जरूरत होती है, इम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज, इट ऑल्सो हैज द पावर टू इन्फोर्स लॉज। मतलब जैसे गवर्नमेंट को पावर बनाने का उनको पावर होता है, लॉ बनाने का पावर जैसे होता है, उसी तरह पावर को इन्फोर्स करने का भी मतलब उनको लॉ को इन्फोर्स करने का भी उनमें पावर होता है। किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। ऑफिशियली इंडिया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, व्हाइल द रियल पावर इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब ये जो गवर्नमेंट है उसका जो मेन हेड पर्सन होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है ना, राष्ट्रपति। और उसके अंडर में जो उनके जो पावर, ये सिर्फ नॉमिनल पावर होता है राष्ट्रपति को, लेकिन जो रियल पावर होती है वो किस में होती है, प्राइम मिनिस्टर में होती है ना। अपने मतलब जो कंट्री है, कंट्री का जो मेन जो भी कार्य जो चलाते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर और उनके अंडर में जो काम करने वाले जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मिलके काम करते हैं अपने कंट्री के लिए। स्टेट एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय अ गवर्नर। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसका जो हेड है वो कौन होता है, गवर्नर होता है, ठीक है। इट इज रन बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और वो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो किसके अंडर में चलता है, चीफ मिनिस्टर के अंडर में, जो सीएम होता है उसके अंडर में चलता है। और उसके अंडर में नीचे जो काम करने वाले जो दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो मिलके एक साथ मिलके वो काम करते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड जो ऑर्गन है वो है जुडिशरी। जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। If people feel that a particular law made by the government is not being implemented or followed, they can appeal to the court and get the law implemented. अगर लोगों को किसी पर्टिकुलर लॉ के मतलब अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर एक लॉ बनाया है और उसके बारे में अगर लोग अगर कोई उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं उस लॉ को, तो वो जो लोग है वो कोर्ट में क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। और कोर्ट जो है वो उसके बारे में क्या कर सकता है, उसको ऑर्डर दे सकता है, मतलब उसके बारे में केस जिसको किया है जिसने, तो उसके ऊपर वो केस चला सकते हैं और उनको न्याय दे सकते हैं। ये काम किसका है, जुडिशियरी का। जुडिशियरी मीन्स कोर्ट होता है, न्यायपालिका, अदालत, है ना। तो इसमें ये सब काम जो है वो चलते हैं। तो इसी तरह से ये तीन जो गवर्नमेंट के
परफॉर्म जो पार्ट्स है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो पार्ट 1 है वो यहीं पे खत्म होता है। इस लेसन का जो ये पार्ट 1 था, आज हम इस पार्ट 1 में हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं उसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।